क्या आपने अपनी लाइफ के अंदर कभी ये सोचा है कि एक प्लेन की माइलेज कितनी होती है? मतलब 1 लीटर फ्यूल के साथ प्लेन कितने किलोमीटर का सफर तय कर सकता है? और क्या आप इसके बारे में जानते हो कि जो प्लेन्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो व्हाइट क्यों होता है? मतलब ज्यादातर प्लेन व्हाइट कलर के अंदर क्यों पेंट किए जाते हैं? तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम एरोप्लेन्स के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आज से पहले आपको नहीं पता होंगी। मेरा नाम है मिस्टर फैक्ट, आप देख रहे हैं जस्ट फैक्ट। तो चलिए बिना किसी तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। क्या आपको पता है कि जो एक प्लेन होता है उसका वजन लगभग 5,75,000 kg के आसपास होता है, मतलब लगभग 100 हाथियों के बराबर। थोड़ा और डिटेल के अंदर बताऊं तो लगभग 10,000 लोगों के बराबर होता है एक प्लेन का वजन। क्या आपको पता है कि जो एक प्लेन को लैंडिंग करते समय और टेक ऑफ करते समय लगभग 4 किलोमीटर रनवे की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप जितने भी रनवे देखोगे उसका साइज लगभग 4 किलोमीटर के आसपास होगा। आपने अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कभी ये नोटिस तो जरूर किया होगा कि जो प्लेन्स होते हैं इनका जो कलर होता है ये व्हाइट क्यों होता है? मतलब कोई और भी तो कलर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हम प्लेन देखते हैं उनका कलर व्हाइट होता है, ऐसा क्यों? दोस्तों इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कारण होता है, क्योंकि जो व्हाइट कलर होता है वो लाइट को बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कम रहता है। और टेम्परेचर कम रहने की वजह से जो एयर कंडीशनर होता है उनको कम इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। और अगर एयर कंडीशनर कम यूज होगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम यूज होगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी तो जो प्लेन का फ्यूल है वो भी कम यूज होगा, जो कि जो ये एयरलाइंस कंपनी होती है इनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों यही वो कारण है जिसकी वजह से जितने भी प्लेन्स होते हैं उनका कलर ज्यादा से ज्यादा व्हाइट रखने की कोशिश की जाती है। क्या आप इसके बारे में आज से पहले ये जानते थे? आपको इस बात के ऊपर यकीन नहीं होगा कि सिर्फ ये व्हाइट पेंट करने की वजह से एयरलाइन कंपनीज को हर साल लगभग $50 मिलियन का फायदा होता है। जो प्लेन का टायर होता है, क्या आप इसके बारे में जानते हो कि ये सिर्फ 500 लैंडिंग ही कर सकता है? मतलब जब इसके 500 लैंडिंग्स पूरी हो जाती हैं तो इसके टायर्स को चेंज करना पड़ता है। एरोप्लेन्स का जो विंग साइज होता है ये लगभग 65 मीटर्स का होता है। दोस्तों ये साइज इतना होता है कि जितना आप 6 बसेस को एक लाइन के अंदर खड़ा कर दोगे। प्लेन का जो इंजन होता है ये लगभग 16,000 kg से ज्यादा का फोर्स प्रोड्यूस करता है। दोस्तों इन जेट्स के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि अगर आप इसके पीछे एक टैंक को भी खड़ा कर दो ये उसको भी 50 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं। एक प्लेन ज्यादा से ज्यादा लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, क्योंकि इसके बाद हवा की डेंसिटी इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि प्लेन स्टॉल करना शुरू कर देगा। दोस्तों स्टॉल का मतलब ये होता है कि जब प्लेन की आगे बढ़ने की रफ्तार बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और वो सीधा जमीन की ओर गिरना शुरू कर देता है। जब कभी भी हम जमीन से हवा की ओर देखते हैं और हमें कोई प्लेन दिखाई देता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा कम है। वो हमें धीरे इसलिए लगता है क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर होता है, लेकिन आपको बता दूं कि एक प्लेन की एवरेज स्पीड लगभग 925 किलोमीटर पर आवर होती है। चलिए हम प्लेन की माइलेज की बात करते हैं। क्या आपको पता है कि जो एक प्लेन होता है उसकी जो फ्यूल ले जाने की कैपेसिटी होती है वो लगभग 2 लाख लीटर के आसपास होती है, और 1 सेकंड के अंदर प्लेन लगभग 4 लीटर फ्यूल का इस्तेमाल करता है, और इसको 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए लगभग 12 लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ती है। और 10 घंटों की फ्लाइट के अंदर प्लेन लगभग 1.5 लाख लीटर फ्यूल का इस्तेमाल करता है। ये इतना ज्यादा फ्यूल होता है कि अगर हम इसको एक बाइक के अंदर डालें तो वो बाइक लगभग 60 लाख किलोमीटर दूर तक चली जाएगी। अब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि एक प्लेन कितना ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करता है, और एक दिन के अंदर कितने ज्यादा प्लेन टेक ऑफ करते हैं और कितने ज्यादा प्लेन हवा में होंगे इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ मिलेंगे आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।